नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज नामांकन करने की आखिरी तिथि है और आखिरी तिथि को ही सभी के सभी जो लोग हैं वो आज पहुंच रहे हैं। तमाम जो नेता हैं अपने अपने बड़े नेताओं के साथ अपना अपना नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अभी चरखी दादरी से वीरेंद्र पप्पू जो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन दर्ज करने आए हैं, लेकिन उनके साथ में कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि उनका पूर्ण रूप से समर्थन है। तो साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी भी आज उनके समर्थन में चरखी दादरी पहुंची हैं। बड़ी जनसभा को उनके द्वारा संबोधित किया गया है। अगर हम जनसभा की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में लोगों के द्वारा वहां पर पहुंचा गया और खुद वीरेंद्र पप्पू को समर्थन दिया गया है। तो आज की अगर सबसे बड़ी चीज़ हम देखें तो आज हर एक पार्टी के कैंडिडेट्स के द्वारा अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया है। तो किसी ने जहां रोड शो निकाल करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया है तो किसी ने अपनी एक जनसभा करके शक्ति प्रदर्शन किया है। तो आज की अगर हम बात करें तो जनसभा जो वीरेंद्र पप्पू के द्वारा की गई उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे थे। बड़ी संख्या में महिला शक्ति वहां पर पहुंची थी और उनके साथ साथ ही जो एक बड़े काफिले के साथ वो अपना नामांकन दर्ज कराने चरखी दादरी लघु सचिवालय में पहुंचे हैं या न्यायिक परिसर में पहुंचे हैं और उनके द्वारा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी की मौजूदगी में ही अपना नामांकन दर्ज कराया गया है। तो साथ ही साथ ये भी कहा गया है बड़ी बहुमत के साथ उनकी जीत होगी। यहाँ पर जब श्रुति चौधरी से मीडिया के द्वारा बात की गई तो उनके द्वारा भी यहाँ पर कहा गया कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से वीरेंद्र पप्पू का समर्थन कर रही है और सभी के सभी जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं उनके समर्थन करते हुए उनके लिए वोट की अपील करेंगे और साथ ही साथ उनको बड़े बहुमत के साथ जिताने का प्रयास करेंगे। वीरेंद्र पप्पू समर्पित हैं कांग्रेस के प्रति और इनको ये जीतेंगे और इनके समर्थन में आई हूँ। जी मैम, कांग्रेस को पीछे हटते देख करके कहीं ना कहीं भाजपा और जसपा का दोबारा से गठबंधन हुआ है, तो क्या कहना है कि कहीं उनका जो डर है वो कहीं सामने आ गया कि हार जाएंगे तो इसलिए दोबारा गठबंधन किया है? बिल्कुल, बीजेपी का तो आप देख लीजिए, अभी हमारे जो पड़ोस का ही क्षेत्र है वहाँ पे सांसद ने क्या क्या खुलासे करे थे उनके मंच से। तो बीजेपी का तो धरातल पे कुछ नहीं है और सिर्फ लोगों का ध्यान बांट के सारी बातें कर कुराकर, जैसे कहते हैं ना, जुमलों की सरकार है और लोग इन बातों से उब चुके हैं और कांग्रेस के साथ। जी, कांग्रेस के द्वारा समर्थन दिया गया है तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप इनके साथ जा रहे हैं? विकास काम के मुद्दे पे, और जैसे आपको पता है कांग्रेस के टाइम पे चाहे मेरा काम हो चाहे किरण जी का काम हो, वो जब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की मिनिस्टर थे और उनके पास यहाँ पे इतना काम, उन्होंने जब देखा कि दादरी का कितना बुरा हाल है तो तमाम काम उन्होंने किया, सीवरेज का, पानी का, और आज आप देख रहे हो कि उन्हीं चीज़ों का कितना बुरा हाल है, किस प्रकार से पानी खड़ा हुआ है जगह जगह पे। तो कोई भी सुध बुध लेने वाला है नहीं और इसी कारण लोग कांग्रेस के साथ देंगे क्योंकि उनको मालूम है कि विकास जब भी हुआ है तो कांग्रेस के ध्वज के नीचे। एक आरोप लगाया जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन को देखते हुए कहीं वोट कम ना आ जाएं तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा है। देखिए, व्यक्तिगत राय मेरी और किरण जी की तो थी कि हम लोग सिंबल पे लड़े, लेकिन जो भी पार्टी ने डिसाइड किया वो सिर मानते और पूरी तरह से मेरा मानना है कि जीत हमारी ही। तमाम कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो पप्पू जी के समर्थन में? एब्सोल्युटली, बहुत नेक है, बहुत कर्मठ है, काम करते हैं और जीतेंगे। कितनी बड़ी जीत हो सकती है? भारी मतों से जीतेंगे, एक तरफा चुनाव होगा इनका। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर हम वीरेंद्र पप्पू की, तो वीरेंद्र पप्पू का कहना है कि सभी जितने भी वोटर हैं वो दूसरे कैंडिडेट्स के साथ कहीं ना कहीं उनका कंपैरिजन करें। पिछले काफ़ी समय से वो वार्डों में पार्षद रहे हैं और वो उनके वार्डों को जाकर के देखें, उनके वार्ड में किस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं और क्या कुछ समस्याएं वहां पर हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति उनके कहता है कि उनके वार्ड में समस्याएं ज़्यादा हैं तो उन्होंने कहा है कि 7 तारीख को वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। लेकिन उनके साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उनके वहाँ पर समस्याएँ दिखाता है तो साथ ही साथ वो अपने वार्ड में भी ज़रूर उनकी जो कार्य जो उनको द्वारा विकास किए गए हैं, विकास कार्यों को ज़रूर दिखाए ताकि वो सभी लोग कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन कर सकें कि किसके वार्ड में ज़्यादा कार्य हो सका है। उन्होंने यहाँ पर दावा किया है कि आने वाले समय में भी वो अगर चेयरमैन बनते हैं तो उनके द्वारा चरखी दादरी का पूर्ण रूप से विकास करवाया जाएगा।
सबसे पहले मैं बहन श्रुति चौधरी जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आकर मुझे आशीर्वाद दिया। रही बात काम की, मैं हर कैंडिडेट जो मेरे खिलाफ चुनाव जो दादरी शहर का चेयरमैन बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनको चैलेंज के साथ एक ही बात कहूँगा, मेरे वार्ड में और उनके वार्ड में पब्लिक जाके उनकी आपस में तुलना करे। अगर उनके वार्ड से और मेरे वार्ड में कोई भी कहीं भी किसी काम में भी अगर मेरा वार्ड पिछड़ा हुआ मिला, मैं आज ही अपना 7 तारीख को नॉमिनेशन वापस लेने के तैयार हूँ। अगर वो पिछड़े मिले तो क्या उनके पास आप अपना नॉमिनेशन वापस करवाओगे? क्योंकि उनके वार्ड में आज भी सीवर समस्या पूरी तरह गली पानी सीवर से भरी हुई है। मेरे वार्ड में कहीं भी समस्या दिखाओ, मैं राजनीति छोड़ दूँगा। कांग्रेस का भी पूर्ण रूप से समर्थन मिला है? बिल्कुल। बहन श्रुति चौधरी जी, किरण चौधरी जी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और भविष्य में जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तन मन और धन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहूँगा। जी, आगे क्या रूपरेखा बनाई है चुनाव को जीतने के लिए? चुनाव को जीतने के लिए हर वार्ड में जाऊँगा। मैं अपने वार्ड की जो तस्वीर है धरातल पे वो रखूँगा। बहन जी की जो नीतियाँ हैं उनको सामने रखूँगा। जो किरण चौधरी जी ने अपने पब्लिक हेल्थ के जो कार्य किए थे जिस टाइम वो स्वास्थ्य मंत्री थे, अपने जल स्वास्थ्य मंत्री, तो वो सारी चीज़ें रखूँगा और मैं उनको बताऊँगा कि आने वाले समय भी कांग्रेस का है, आप मेरे हाथ मजबूत करो। 2024 में इलेक्शन जो होगा तो क्या उस पर भी फर्क पड़ेगा इसका? हाँ, 100% पड़ेगा। और आने वाले समय में दादरी शहर की जनता जब मेरे को चेयरमैन बनाएगी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2024 के लोकसभा में बहन श्रुति चौधरी दादरी की विनिंग करेंगे। तो जैसे कि आपने अभी सुना कि सभी के द्वारा अपने अपने दावे किए जा रहे हैं विकास के, और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो वीरेंद्र पप्पू के द्वारा बड़े दावे किए गए हैं। उनके द्वारा दूसरे जो उनके सामने जो कैंडिडेट्स हैं, जो उनके सामने दूसरे प्रत्याशी जो आए हैं, उनसे भी उन्होंने यहाँ पर चुनौती दी है उनको भी कि यदि वो उनके वार्ड में कहीं ना कहीं अगर समस्याएँ दिखा सकते हैं तो वो नामांकन वापस ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी दिखाना पड़ेगा कि उनके द्वारा क्या कुछ विकास कार्य करवाया गया है, क्या दूसरे वार्डों में उतना विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बड़ी चीज़ है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये जो बात है कहीं ना कहीं दूसरे प्रत्याशियों के लिए गले की फांस बन सकती है। तो बड़ी चीज़ है, बड़ी चुनौती दी गई है। देखना होगा कि क्या जो सभी दूसरे प्रत्याशी हैं वो इस चुनौती का सामना कर पाते हैं या नहीं, और अगर वो चुनौती का सामना कर पाते हैं तो क्या जो वीरेंद्र पप्पू हैं अगर वो उनको दिखाते हैं कि उनके वार्ड में समस्या हैं, तो क्या वीरेंद्र पप्पू जो है जो दावा कर रहे हैं उसके ऊपर खरे उतरेंगे या नहीं। और जैसे कि वीरेंद्र पप्पू के द्वारा भी कहा गया है कि उनके द्वारा जितना विकास करवाया गया है उतना किसी और के द्वारा नहीं करवाया गया, और आने वाले समय में भी वो अगर जीतते हैं तो आने वाले समय में और ज़्यादा विकास कराने की बात जैसे उनके द्वारा कही गई है। तो उसके ऊपर वो आगे आने वाले समय में कितना खरे उतरेंगे ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन लगातार जो अभी भी आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि लगातार अभी भी जो नामांकन प्रक्रिया है वो अभी जारी है। अभी की अगर हम बात करें तो लगभग जो समय है वो हो चुका है, 2 बजने को हो चुके हैं, और 3 बजे जो है लास्ट नामांकन का जो समय है वो रहेगा। इस दौरान में जितने भी कैंडिडेट्स अपने अपने नामांकन के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे उनका नामांकन यहाँ पर करवाया जाएगा, और साथ ही साथ उसके बाद आगे जो स्क्रूटनी की जो प्रोसेस है उसको शुरू किया जाएगा। लगातार आप तक जो आगे की भी जो खबरें हैं वो हम पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ और नई सूचनाओं के साथ जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका अपने सहयोगी विपिन के साथ वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।